बच्चों, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था। हम लोग प्रश्न संग्रह 14 कर रहे हैं। 14 का क्वेश्चन नंबर 4। यह हम लोग प्रश्न संग्रह 14 का पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 14 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। प्रश्न संग्रह 14 में क्या खास बात है? प्रश्न 14 की यह खास बात है कि उसमें चौथे सवाल में क्या कहा गया है, किसी एक संख्या को 8, 9, 10, 15, 20 इन संख्याओं से भाग देंगे। मतलब हम लोग एक संख्या ऐसा पता करेंगे जिसमें इन सब से भाग देना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ठीक है, इनसे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और वह जो संख्या आएगी उसमें 5 शेषफल बचना चाहिए, तो उसमें जोड़ देंगे। मतलब हम इन सब संख्याओं का छोटी से छोटी संख्या माने लसावी ज्ञात करेंगे। हल क्या है इसका? अतः हमें इन सारी संख्याओं का लसावी निकालना पड़ेगा। मैंने लिख दिया 8, 9, 10, 15, 20। 2 से भाग देंगे, सम संख्या है। 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 दहा में 20। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। यहाँ तक हो गया। बच्चों, जो संख्या में भाग नहीं जा रहा है उसको वैसे ही उतार लेंगे। तो हम इन पूरी संख्याओं का लसावी निकालेंगे। बच्चों, इन पूरी संख्याओं का हम लोग लसावी निकालेंगे। 2, 2 एक कम 2, 9 उतार लेंगे। 5, 15, फिर 5। बच्चों 15 है तो 3 से भाग जाएगा। 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15। बाकी सबको वैसे ही उतार लो। ठीक है, अब बच्चों मैं ये डायरेक्ट सवाल आप लोगों को लगा रहा हूँ। ऐसे ऐसे आप लोगों को भी करना है। इन सब बातों का आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखिए। पार्ट 1 में मैंने 1 से 3 तक क्वेश्चन कराया था, आप लोग देख लीजिए। 1, 2, 3। अब हम लोग ये चौथा कर रहे हैं। बच्चों 3 है, 3 एक कम 3, बाकी सबको वैसे उतार लेंगे क्योंकि उसमें भाग नहीं जाएगा। अब 5 ले लेंगे। 1, 1, 1, 1, 1। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। अब यहाँ पे लिखा गया है लसावी निकालना है, तो लसा हम लोगों को लसावी निकालना है बच्चों। तो लसावी बराबर कितनी बार 2 है? 1, 2, 3। 1, 2, 3। और कितनी बार 3 है? 2 बार। 3, 3 और उसके बाद क्या? 5। ठीक है, इनका हम लोग गुणा कर देंगे। अच्छी तरह ध्यान दीजिए। इनका हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8। रफ निकाल लिया मैंने। आप लोगों को मैंने उस दिन करके दिखाया था कैसे करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और इधर 5 तिहाई 15। तो 24 में 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 15 चौक 60 की 0, हासिल आए 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो लसावी आ गया 360। लेकिन उत्तर क्या होगा? शेषफल बचना चाहिए 5। तो इस लसावी में हम लोग 5 को जोड़ देंगे। आपका असली उत्तर आएगा 365। इसको मैंने बॉक्स में दिखा दिया। ठीक है, तो संख्या थी 8, 9, 10, 15, 20। इनसे विभाजित होने वाली एक ही संख्या छोटी से छोटी का पता करना था, तो वो हमने छोटी से छोटी पता कर लिया, 365 लसावी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन संख्याओं का लसावी निकालेंगे। ठीक है, इन संख्याओं का लसावी निकालेंगे और लसावी निकाल के उसमें 5 जोड़ देंगे। उत्तर आपका आ जाएगा 365। उसके बाद बच्चों हम लोगों को सवाल है 5वां। भिन्न है 348, 348 अपन 319, 221 अपन 247, 437 अपन 551। इन अपूर्णांकों को संक्षिप्त रूप दो।
हम लोगों को इनको संक्षिप्त रूप देना है। तो संक्षिप्त रूप कैसे देंगे बच्चों? संक्षिप्त रूप कैसे देंगे? ये पूरे को संक्षिप्त रूप देना है। तो पहला सवाल, उत्तर 5। पहला सवाल है बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कैमरे में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। पहला सवाल है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 348/319। ठीक है, पहला सवाल है 348/319। इनका हम मसावी निकालेंगे बच्चों और उससे इन दोनों में भाग दे देंगे। 348 और 319। ठीक है, 8 4 12 13 14 15। 3 से ये विभाजित होगा। 9 1 10 3 13, ये नहीं विभाजित होगा। तो 3 से देखते हैं। 3 1 कम 3, मसावी ज्ञात करेंगे। मसावी, हम लोग मसावी ज्ञात करेंगे। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 1 कम 3 0, 19 नहीं जाएगा। तो 319 को पूरा उतार लेंगे बच्चों। अब हम लोगों को इसको देखना है, ये किससे भाग जाएगा। 6 1 7, 7 1 8, 8, 6 1 7, 6 1 7 1 8। ठीक है, इसको हम लोग गलती हो गई। अच्छा हाँ, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 6 18। ये सम संख्या है बच्चों, तो 2 से भाग जाएगा। सॉरी, 2 5 10, 2 8 16, इसमें भाग नहीं जाएगा। ये 319 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या सम संख्या है, इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 1 दूनी 4 और 1 बच गया, 2 9 18। यहाँ पर आ जाएगा 319। अब 29 है, 29 से देखते हैं 319 में भाग जाता है। रफ करते हैं 29 से 319 में। 29 से कम 29, 11 में से 9 गए, 9 1 10 1 11 2, फिर 29, 29 से कम 29। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग भाग। तो इससे मैंने पता कर लिया कि 29 से भाग जाएगा। अब हम 29 से भाग देंगे। 29 से कम 29, 29 से कम 29, 29 से कम 29। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसमें 11 से भाग देंगे। 11 1 कम 11, ये बच गया। ठीक है, तो आपका जो मसावी आएगा वो क्या होगा? पहले मसावी पता करो। मसावी पता करो। 3 से इसमें भाग गया है, इसमें नहीं। 2 से इसमें भाग गया है, इसमें नहीं। 2 से इसमें भाग गया है, इसमें नहीं। कि 29 ही संख्या ऐसी है जिससे दोनों में भाग गया है। ठीक है, 29, तो मसावी आ गया 29। बच्चों 29 से इसको विभाजित करेंगे, 348 को। ठीक है, 29 से इसको विभाजित करेंगे 348 को। कितने को? 348 को। 348 बटा 319। ठीक है, 29 1 कम 29, 2 बच गया। 29 1 कम 29, भाग दे रहे हैं, मैं मौखिक भाग दे रहा हूँ। और आप लोगों ने 29 से 319 में भाग दिया है, तो 11 आया है। अब इसमें भाग देंगे। 29 1 कम 29, 29 1 30, 29 से 348 में भाग देंगे। 29 से 348 में भाग। 29 से कम 29, 14 में से 9 गया, 5 इधर 8, 29 दूनी 58, 58। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक, तो कितना आ गया? 12। मैंने भाग दिया, आप लोग देख रहे हैं रफ में भाग दिया। तो 29 से कम 29, 29 दूनी 58। तो इसलिए उत्तर जो है वो क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा 12/11। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मसावी निकालेंगे दी गई संख्याओं का। तो मसावी 29 आया, ये देख रहे हो आप लोग, मसावी 29 आया। 29 को मैंने लिखा। अब 29 से 348 में भाग दिया और 29 से 319 में भाग दिया।
दोनों में भाग दिया मैंने। जो भाग मौखिक कर सकता था नीचे का मौखिक किया, ऊपर वाले को मैंने रफ में किया। ये जो आप लोग देख रहे हैं 12 ये वाला, ठीक है। ऊपर 319 का दोनों भाग मैंने रफ में किया, ठीक है बच्चों। ये रफ है, इसमें मैंने किया, आपका उत्तर आया 12/11। तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह देख लो, सिर्फ 4 पे ध्यान देंगे। मैंने कैमरे में 4 को एडजस्ट किया है। 4 पे ध्यान देने के बाद आप लोग फिर 5 पर ध्यान देंगे। वो कैमरे में मैंने एडजस्ट किया है, सिर्फ 5, ओनली 5, ओनली 5, राइट। अब उसके बाद उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा है 221, 247। ये देखिए 221/247। दूसरा सवाल 221, 221/247, ठीक है। अब इनका हम लोग मसावी निकालेंगे। 221, 247। बच्चों 5वें का दूसरा सवाल, 2 2 4 1 5, 7 4 11 12 13, 7 4 11 12 13, 247। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 27, 7 3 21, 7 से भाग जाएगा क्या, 7 3 21, 7 3 21, 7 3 21, एक बचा 11 नहीं, 7 3 21, 3 37 नहीं, इससे भाग जाएगा। कैसे पता चलेगा हमको, 221 है, 221, 11, 11 के बाद 13 कम 13, 13 कम 13 कम 13, ठीक है। 13 कम 13 हो गया, 13 7 20 2 13 7 बराबर 13। 1 मिनट रफ में करते हैं। 221 है, 221 13 से भाग देते हैं, 13 कम 13, 12 में से 3 गए, 9 1 10 2 12 9, 13 7 91 17। तो 13 से भाग देंगे, 13 कम 13, 13 7 91, ठीक है। फिर देखते हैं 247 में 13 से भाग जाता है क्या। 247 में 13 से, 13 कम 13, 13 कम 13, 4 में से 3 गए, 1 1, 13 9 117, ठीक है। 19 से गया, 19 बार जाएगा, ठीक है। 13 से हमने भाग दिया, एक बार 17 बार गया, एक 19। अब 17 1 कम 17, 19 को उतार लेंगे, 19 1 कम 19, 1 को उतार लेंगे। इसलिए मसावी आपकी आ गई क्या, 13 इसमें भी भाग गया, इसमें भी भाग गया, तो मसावी आपकी क्या आ गई 13। हल, अब हल करेंगे इसको। देखिए आप लोग फ्रेम में बराबर दिख रहा है कैमरे के। अब इसको हल करेंगे। हल में 221 ऊपर, 247 बटे, अब इन 13 से दोनों में भाग देंगे। तो मैंने 13 से 247 में भाग दिया है, तो कितना आया है, इधर देख रहे हो आप लोग, 13 से 247 में भाग है, देख रहे हैं आप लोग, तो कितना आया है 19। तो ये कट गया, यहाँ 19 आएगा। और 13 से 221 में मैंने भाग दिया है, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ कितना आएगा, भागफल 17। तो आपका उत्तर हो गया 17/19। ध्यान से देख लें सवाल को, 17/19, ठीक है। एकदम ध्यान से देखें, एकदम अच्छी तरह देख लें ध्यान से। 5वें का ही तीसरा सवाल,
क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, और ये ऊपर है क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। पाँचवें का तीसरा है 437/551, मतलब 437/551। इसका हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? मसावी। किसका? 437 और 551 का। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं ये किससे भाग जाता है। इसको हम लोग देखते हैं 437, 11 11 तिहाई 33, 11 11 तिहाई 33 नहीं, 4 3 7 7 14, 14 है, 7 से देखते हैं। 7 छंग 42, 17 नहीं जाएगा। 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 तिहाई 33, 33 7 40, 33 7 40, 11 तिहाई 33, 33 33 और 7 कितना हो गया? 40, 3 43 10, 10 और 7 मतलब कितना हो गया? 107, नहीं जाएगा। 12 से नहीं जाएगा। 13 13 तिया 39, 39 41 नहीं जाएगा 13 से। 14 15 16 17 17 दूनी 34 34 6 40, 34 और 6 17 दूनी 34, 34 और 6 40 और 3 97 नहीं आएगा। 17 18 19 20 21 दूनी 42 नहीं जाएगा। 23 देखते हैं ज़रा, 23 से रफ में देखते हैं। रफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 23 से 437 में भाग देता हूँ। 437 में 23 से कम 23, 23 दूनी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46 नहीं जाएगा। 23 से कम 23, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 3 गए 4 में से 2, यहाँ 7। अब 2 तिहाई 6, 3 त्रिक्का 9, मतलब इकाई इकाई का गुणा करेंगे, देखते हैं। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 9 त्रिक 27। 23 में 9 का गुणा करिए, दिखाई दे रहा है। 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आया 2, 9 दूनी 18, 2 20, अरे वाह आ गया। तो 23 9 207। बच्चों ये भाग देख रहे हो आप लोग? तो 23 से ये भाग जाएगा। 23 से कम 23, 23 9 207। अब 23 से 551 में भी करके देखते हैं। अब ये क्लू मिल गया है तो शायद इससे भी जाए। 23 दूनी 46, 15 में से 6 गया 9, 1, 15 में से 6 गया 9, 1 0, और 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 91, 7 कितनी बार 15 9 1 10 5 15 9 551, 551 23 से भाग जाएगा क्या? तीसरा हम लोग कर रहे हैं। 1 मिनट। 23 से कम, ये 19 आ गया। 19 23 दूनी 46, 15 गुणा कर रहा हूँ, रुकिए बच्चों। 5 5 10 1 11, 11 5 55 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 23 29, 19 19
19 से भाग देता हूँ, ज़रा देखूँ। 19 से 551 में भाग, 19 तियाँ 57, 19 दूनी 38, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 19 दूनी 38, 15 में से 8 गए 7, 4 में से 3 गए 19, 9, हाँ आ गया, ठीक है 171। तो इसका मतलब 23 जो है इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है, ये ऐसा ही लिख देंगे। अब 19 से देंगे भाग, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, 19 9, ये जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये वाला भाग यहाँ 29 आ जाएगा। और फिर 29 से भाग देंगे, 29 से कम 29, 29 एक अभाज्य संख्या है तो वो 29 से ही विभाजित होगी, एक यहाँ, इसलिए मसावी आपका जो आएगा, 19 ने दोनों को कट किया है, दोनों को विभाजित किया है, तो मसावी आ जाएगा 19। अब हल करते हैं बच्चों, देखते हैं, ठीक है, हल करते हैं, दिख रहा है आप लोगों को कैमरे में अच्छी तरह। हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। 4437 अपॉन 551। बच्चों 19 और 23 से भाग दिया तो 19 आया, ठीक है, इसका मतलब 19 मसावी है। 19 से भाग देंगे 437 में तो 19 दूनी 38 और 19 तियाँ 19 दूनी 38 आ गया, 38 2 40 3 43, 19 तियाँ 57 और फिर 19 से 55 में देंगे तो 19 दूनी 38 और 19 9, आपका उत्तर आ जाएगा 207। तो ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 23/29। दिखाई दे रहा है सबको, अच्छे से देखिए, आपका उत्तर आएगा संक्षिप्त करने पर 23/29। 23/29, ठीक है, संक्षिप्त करने पर। समझ में आ गया? 23/29, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, थोड़ा बड़ा है फिर भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी दो संख्याओं का लसावी, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, किसी दो संख्याओं का लसावी तथा मसावी 432 और 72 है। देखो बच्चों, ये सवाल देख रहे हैं आप, किसी दो संख्याओं का लसावी मसावी 432 और 72 है। उन दो संख्याओं में से एक संख्या 216 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या, दो संख्याओं का लसावी इतना है, मसावी इतना है। एक संख्या 216 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बच्चों, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वह लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसावी गुणे मसावी, ठीक है। पहली संख्या कितनी है, एक संख्या 216, तो मान लो पहली संख्या, एक संख्या 216 है, पहली संख्या 216 हो गई, इसलिए दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर लसावी कितना है 432 और मसावी कितना है 72, ठीक है। हमको बच्चों दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम दोनों पक्षों में, यहाँ गुणा है तो 216 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, हमेशा 216 से भाग दे देंगे। यहाँ 216 कट जाएगा, बचेगा दूसरी संख्या बच गई दूसरी संख्या, ये बराबर हमने उतार लिया, बराबर। अब इसको हल करेंगे रफ में, ठीक है।
432 दिख रहा है आप लोगों को? 432 गुणे 72, 432 गुणे 72 बटे 216। अब इसको हल करेंगे बच्चों, ठीक है। 2 से सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। 2 एक कम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 18 तिया 54। दिख रहा है आप लोगों को? अब 3 से भाग देंगे। 3 एक कम 3, 13, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो जो दूसरी संख्या होगी वो बच्चों आएगी 144। हाँ बच्चों, दूसरी संख्या क्या आएगी? 144। रफ में मैंने किया है, उसे आप लोग ध्यान दे देंगे। अब दूसरी संख्या जो आएगी वह क्या आएगी? 144। ठीक है, ये रफ में मैंने किया है, ये आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, कैसे किया है वो मैंने किया है। उत्तर आपका आ जाएगा 144। इसको बॉक्स में लिख देंगे। ठीक, यह हो गया प्रश्न 6वां। बच्चों अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न 7वें पे। प्रश्न 7वां दिख रहा है आप लोगों को? प्रश्न 7वां बच्चों दिख रहा है। किसी दो अंकी दो संख्याओं का गुणनफल 765 है। 2 अंकी 2 संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 7, मैं एडजस्ट कर लूँ कैमरे में। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर 7। प्रश्न है, किसी 2 अंकी संख्याओं का गुणनफल 765 है। दो अंकी संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है? 765 है, 765 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 2 अंकी संख्याओं का गुणनफल 765 है। ठीक, और क्या दिया है इसमें? उनका मसावी 3 हो। उनका मसावी क्या हो? उनका मसावी 3 हो। मसावी दिया है, लिख लो पहले। मसावी बराबर 3। आपको पूछा क्या है? लसावी। पूछा क्या है? लसावी। हमको क्या पूछा है? तो उसका लसावी ज्ञात करो। ठीक है, किसी 2 अंकी 2 संख्याओं का गुणनफल 765 है, उसका मसावी 3 है, तो उनका लसावी ज्ञात करो। बच्चों इसके पहले के सवाल में आप लोगों ने सूत्र देखा था। क्या सूत्र था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसावी गुणे मसावी। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 अंकी संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 765। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। लसावी मालूम नहीं, वही निकालना है आपको। गुणा उतार लेंगे। अब है मसावी 3। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पिछली बार देखा कि एक पक्ष में यदि गुणा है तो उस हमको लसावी निकालना है, तो ये 3 को यहाँ से हटाना होगा। तो 3 को हटाने के लिए 3 गुणे में है, तो इसका विपरीत कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। यहाँ 3 3 समाप्त हो जाएगा और 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 16, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो यहाँ देखेंगे लसावी कितना आ गया? 255। लसावी कितना आया? 255। ठीक है, लसावी बच्चों आपको आ गया 255। तो यही आपका उत्तर हो गया।
255। ठीक है, ये ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, 255। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के बाद 7 आप लोगों ने देख लिया अच्छे से। 1 मिनट, कैमरे में ला दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना था, मसावी इतना, लसावी इतना। ठीक है, गुणनफल दोनों संख्याओं का 765 लिखा, लसावी मसावी की जगह उसके मान को लिखा। यहाँ गुणे 3 है तो दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया, उत्तर आपका 255 आया। यही आपकी लसावी है। अब प्रश्न संग्रह 14 का क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों 8 क्वेश्चन दिया है। किसी विक्रेता के पास 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक रस्सियों के 3 बंडल हैं। रस्सी शेष न रहे इस प्रकार के 3 बंडलों की रस्सियों के समान लंबाई वाले टुकड़े किए गए। तो बताओ प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। अधिकतम माने मसावी, इसका हम लोग मसावी निकालेंगे पूरे का। ठीक है, अधिकतम टुकड़े की अधिकतम लंबाई, हमको ऐसा सामान्य टुकड़ा निकालना है जिसकी अधिकतम लंबाई। तो सामान्य टुकड़े की अधिकतम लंबाई, हल यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, मसावी अधिकतम लंबाई पूछा है। किसका किसका मसावी निकालेंगे, 392 का, 308 का, 490। सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 19, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 1 बचा 10, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 पचे 10। सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। 285 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह विषम संख्या है। ठीक है, 98 सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 9 18। 77 वैसे ही ले लेंगे, 285 वैसे ही ले लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग 7 दिख रहा है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 नहीं जाएगा, 285। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बाकियों को वैसे ही उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा। ठीक है, भाग बढ़ता जा रहा है तो उसको आगे बढ़ाते जाएंगे 11 से, 11 एकम 11, 1 1, यहाँ 1 1 आ गया और अब ये बचा 285। बच्चों हम लोग प्रश्न संग्रह 14 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, 8। दो दूनी 4, ये यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया बच्चों, वही गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, थोड़ा यहाँ रॉन्ग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी मत करिएगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8 ना, मैं यहाँ 8 लिख दिया। 1 मिनट, पहले इसको आप देख लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, देखने के बाद ही उतारेंगे, डायरेक्ट उतारेंगे नहीं, पहले समझ लेंगे, समझने के बाद ही इसको उतारेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, थोड़ा सूखने दो, थोड़ा सूख जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 पचे 10,
2 चौक 8, 2 बचे 10। फिर 2 से 2 9 18, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14, ये नहीं कटेगा, 245। 2 चौक 8, 2 9 18 बराबर है, ये 77 आ गया और यहाँ आ गया 245। अब 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 त्रिक 21, 3 बचा, 7 बचे 35। 7 से भाग देंगे, 7 1 कम 7, 11, 7 बचे 35। 11 से भाग देंगे, ये 5 उतर गया। अब इसके आगे हम लोग करेंगे बच्चों, इसके आगे 5 से भाग देंगे, 1 1 और यहाँ पे 1, तो इसलिए मासावी जो आ जाएगी, कौन सी आएगी आपकी, कैमरे में मैं ले रहा हूँ ज़रा ध्यान से, मासावी बराबर 2 से ये दोनों में भाग गया, इसमें नहीं, ये 2 से ये दोनों में भाग गया, इसमें नहीं, 7 से इसमें भी भाग गया, इसमें भी भाग गया, इसमें भी भाग गया, तो 1 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 7 आ गया, 1 7 आ गया। और 2 से और 1 इसमें भी भाग गया है, इसमें भी भाग गया है और इसमें भी, तो 1 2 आ गया। 2 और 7, 2 गुणे 7। बाकी किसी भी गुणनखंड ने सबको विभाजित नहीं किया है, इस 7 ने ये तीनों को किया है, ये 2 ने ये तीनों को किया है, तो 2 गुणे 7, तो आपका जो मसावी आएगा 14। तो इसलिए जो उत्तर होगा, उत्तर में क्या लिखेंगे आप लोग, उत्तर में आप लोग लिखेंगे प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई रस्सी के प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, 14। 14 क्या, 14 मीटर, 14 मीटर। आप लोग ये सवाल को देख लीजिए ध्यान से एकदम ध्यान से बच्चों देखिए। कोई भी सवाल बिना पढ़े, बिना समझे, पूरा कंप्लीट हुए उसको उतारेंगे नहीं, उसको बराबर वीडियो में देख लेंगे, एकदम कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे से, तभी उसको उतारेंगे। प्रश्न 8वां हो गया। तो आप लोगों का यह प्रश्न संग्रह 14 समाप्त हुआ। इसमें एक प्रश्न और है, वो आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। तो बच्चों, प्रश्न संग्रह 14 का पार्ट 2 आज आपका समाप्त हुआ। प्रश्न संग्रह 14 पार्ट 2, पहला सवाल देख लीजिए एकदम अच्छे से, ये मैं दिया हूँ पहला, एकदम ध्यान से, सिर्फ पहले पे ध्यान दीजिए, मैंने कैमरे में उसको फिट किया है कायदे से। उसके बाद दूसरे सवाल को मैंने कैमरे में फिट किया है, उसको ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से। तीसरा सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, यहाँ देखिए दिया हुआ है। 5 का पहला आपका ये था, 5 का पहला ये था क्वेश्चन 5 का पहला, इसमें 3 सवाल हैं पहला, और यहाँ हो गया दूसरा, और ये हो गया क्वेश्चन 5 का तीसरा, क्वेश्चन 5 का तीसरा। क्वेश्चन 6 अच्छे से कैमरे में देख लीजिए, आप लोगों को दिया गया है, एकदम अच्छे से उतार लीजिए। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 दिख रहा है आप लोगों को, मैं कैमरे में एडजस्ट कर देता हूँ, सिर्फ 7 पर ध्यान दीजिए, नीचे वाले पे मत देखिएगा, 7 को एकदम ध्यान से एकदम देखिए। 7 के बाद 8 को एकदम ध्यान से देखिए, मैंने कैमरे में फिट किया है। इसमें एक सवाल और है 9, उसको आप होमवर्क में करेंगे, जिस बच्चे को नहीं आएगा वो मैं समझाऊंगा, ठीक है।
तो प्रश्नसंग्रह 14 का दूसरा पार्ट 2 आपका हो गया। अब नए कालांश में मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्न संग्रह के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।